Hello friends, good evening everyone. Today we are going to start with a new topic that we have is self help groups SHGs. ठीक है, तो इसमें देखो बात क्या क्या करेंगे हम लोग आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मैं SHG बोलूँगी ज़्यादा, ठीक है, कि ये क्या है, व्हाट डू दे डू एंड व्हाट इज़ देयर पर्पस. ठीक है, तो आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. देखो, SHGs होता क्या है बेसिकली, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट. अब जो SHGs है उसमें हम बात करेंगे पुअर हाउस होल्ड्स के बारे में. ठीक है, तो एक मिस एक्स है. ठीक है, मिस एक्स जो है वो क्या है, एक रूरल वुमेन है जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, राइट. क्योंकि उन पैसों से वो क्या क्या करेगी, बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं उसकी, है ना. जैसे कि वो पैसा अपने बिजनेस में लगा सकती है, सपोज उसके पास कुछ स्किल है, राइट. तो वो क्या कर सकती है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको पैसा चाहिए, या फिर उसको अपने बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन देनी है, तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए होगा, राइट. या फिर इसके अलावा कुछ उसकी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं. क्या है, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जिसके लिए उसको पैसा चाहिए, राइट. लेकिन उसके पास पैसा है नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक पुअर है, वुमेन है, उसके पास स्किल्स भी हो सकती हैं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसके पास एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, बट उसके पास एट प्रेजेंट पैसा नहीं है जो कि वो इन्वेस्ट कर सके. तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, जो ये पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको जो पैसा चाहिए, अब उन वो पैसों के लिए किस पे डिपेंड है अभी तक, क्योंकि वो पुअर है, तो इसलिए वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है. इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जो कि हमारे साहूकार बैठे हुए हैं अलग अलग एरियाज़ में, छोटी छोटी जगहों पे, जो हमें जानते हैं, राइट. तो जो ज़्यादातर पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो किस पे डिपेंड है, इनफॉर्मल सेक्टर पे. क्यों डिपेंड है, क्योंकि बैंक्स भी तो हैं, वहाँ भी तो जा सकते हैं. लेकिन वो डिपेंड क्यों है, क्योंकि उनके पास कुछ उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको वो गिरवी रख सके. क्योंकि बैंक में अगर वो लोन लेने जाएंगे, आपको भी पता है, अगर बैंक में उन्होंने लोन लेना है तो उसके बदले कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है. और अगर उन्हें वो गिरवी रखना है तो वो क्या करेंगे, उनके बदले बैंक्स उनको लोन देंगे. ठीक है, अब उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ कोलेट्रल नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे इनफॉर्मल लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा ताकि वो पर्सनली उनसे पैसा ले सकें. अब ये क्या होगा, वो चले तो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, सच्चाई ये है कि ये जो बोरोअर्स हैं वो क्या होंगे, एक तरह से एक्सप्लॉइटेड होंगे. क्योंकि जो साहूकार हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. आप हो कहीं जा रहे हो, आपको पैसा चाहिए, आप कहीं इनफॉर्मल जगह पे जा रहे हो, मतलब जो आपके नोन में है, तो उसको पता है कि आप इस टाइम आपको ज़रूरत है उसकी पैसे की, तो वो तो क्या करेगा, पैसा तो दे देगा, लेकिन उसके बदले जो रेट्स हैं या फिर जो और चीज़ें हैं वो ज़्यादा हाई रखेगा. तो एक तरह से वो क्या हो रहे हैं, बोरर्स एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन्हें. तो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए हमारे पास जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से खुद की सहायता के लिए खुद काम करना, खुद ग्रुप बनाना शुरू किया. स्वयं सहायता के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरह से ग्रुप बनाना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं SHGs. तो ये पुअर हाउस होल्ड थे जिन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू दी SSHGs. उन्होंने खुद की सहायता के लिए ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए. ठीक है, कि वो ऐसा क्या करें कि वो खुद ही उस चीज़ों से निकल जाएं, कि उसका कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना करे. तो जब इन्होंने ग्रुप्स बनाए, तो ये ग्रुप्स, अब बात है कि ये ग्रुप्स कैसे बने. अभी जो ग्रुप हैं बेसिकली 15 to 20 पीपल्स, जो कि एक तरह से आपस में जानकार होते हैं, राइट. तो वो 15-20 लोग मिलके सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, जो कि मिलके ग्रुप बना रहे हैं. आप लोग इकट्ठे मिले, ग्रुप बनाया, तो फिर वो उन्होंने क्या किया, जो भी 15 या 20 जन थे, उन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो फंड है हमारे पास, राइट,
देखो सारा का सारा हमारे पास जो फंड है उन्होंने क्या किया, पूल किया, बेसिकली सेव किया। जैसे कि 5 जन है ना, एक पूल है हमारे पास, यहाँ पे सेविंग करनी है ना। इसको हम बेसिकली ग्रुप कॉर्पस भी बोलते हैं, कि काफ़ी लोग मिलके क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप कॉर्पस, या फिर कॉर्पस फंड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो काफ़ी लोग मिलके पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा पैसा सेव हो जाएगा, है ना, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब सोच के देखो, एक इंडिविजुअल है, मैं अकेली हूँ, सपोज मेरे पास 10,000 कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पड़ा। मेरी बात नहीं कर रहे हम, पुअर हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली मतलब कुछ कोई भी ऐसी वीमेन है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पैसा पड़ा है, राइट। तो वो जो 10,000 रुपये है वो क्या कर रही है, जमा करवा रही है ना। अब वो अकेली जो 10,000 है वो उसकी कोई भी एक तरह से वैल्यू नहीं है, उसके पास पड़ा है, कभी ज़रूरत पड़ेगी काम आ जाएगी। जब ये इकट्ठा मिल जाएगा, काफ़ी 15 लोग 20 लोग इकट्ठा पैसा जमा करा देंगे तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाएगी। अगर आप उसके बाद बैंक में भी जाएंगे तो बैंक उससे उस पैसों से देख के आपको काफ़ी हद तक लोन दे देंगे। तो इसीलिए जो काफ़ी पूल्स मतलब सेविंग होगी सारी की सारी, उससे क्या होगा कि हर एक मेंबर के लिए, एक के पास या दूसरे के पास अभी धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ, तो एक तरह से क्या होगा, स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। जो बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उनसे काफ़ी कम रेट पे उनको लोन मिल पाएगा। एंड दे में ऑल अवेल लोन्स फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो, और वो साथ साथ जो है बैंक से भी लोन ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं जो कि क्या करते हैं, पूलिंग का काम करते हैं, ठीक है। समझ आया होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हैं कि क्या है आगे। देखो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे पास SHGs, ठीक है। ये है क्या, SHGs आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु चूज to come together to find ways to improve their living conditions, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है, वो एक तरह से वॉलंटरली एक ग्रुप्स जो कि क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं किस लिए, इकट्ठे आने के लिए, और क्या अपनी लिविंग जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे SHGs बनाए जाते हैं। बेसिकली ये वॉलंटरली होता है, अपनी मर्जी से आते हैं, उनको कोई बुलाया, उनको कोई धक्का नहीं किया जाता, वो खुद से चूज़ करते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, बट उनको ठीक करनी है वो, इसीलिए वो आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बनते हैं 5 to 20 मेंबर्स फ्रॉम सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। 5 से 20 लोगों, 5 लोगों से शुरुआत कर सकते हैं, 20 लोगों तक लगभग एक सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होने चाहिए, ठीक है। और वो ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। पीपल कलेक्ट देयर सेविंग्स एंड पुट इट इन अ बैंक। लोग क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं पैसा और उसको बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक में जमा ऐसे करा सकते हैं उस SHG के नेम पे, सपोज उस SHG का कोई नाम रखा और उस SHG के नेम पे, नॉट ऑन द नेम ऑफ इंडिविजुअल बट ऑन द नेम ऑफ SHG जो उन्होंने बनाया, उसके बेस पे वो बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, ठीक है। इन रिटर्न गेट एक्सेस टू लोन्स, बदले में उनको लोन मिल पाएगा। स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। एंड द कोलेट्रल ऑफ लोन्स इज ट्रस्ट एंड पीयर प्रेशर, ठीक है। तो इस केस में जब वो बैंक्स के पास जा रहे हैं तो उनका कोलेट्रल क्या होगा, क्या होगा, हमने बात की कि जो उनका कोलेट्रल है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बट उनका जो कोलेट्रल है वो क्या होगा, ट्रस्ट एंड पीयर प्रेशर। कोलेट्रल कैसे बनेगा, सपोज आप लोग हो, स्टूडेंट्स हो, 60 स्टूडेंट्स हैं, मिलके आपने क्या किया, कोई वैसे ही ग्रुप कुछ स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि सबने पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, 60 के 60 बंदों ने पैसा दे दिया, लेकिन उसमें से किसी 2 को ज़रूरत पड़ी, उस टाइम आप लोगों ने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन आपको बाद में ये भी लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे, है ना। तो वो उनका आप एक तरह से अगर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे या दिक्कत करेंगे तो आप क्या करोगे, उनको मुश्किल कर दोगे जीना उनका,
है ना। तो बेसिकली यही है कि अगर जो लेडीज़ हैं इसी तरह मिलके चला रही हैं काम, बीच में से दो कोई डिफ़ॉल्ट हो गई, कुछ कर गई, मतलब वो पैसा नहीं दे पाएंगी, तो एक पीयर प्रेशर होता है कि उसी गांव में रह रही हैं, उसी जगह पे रह रही हैं, तो लोग आके तंग कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, एक तरह से ये चीज़ मेंटेन करके रखेंगे। तो यही उनका कोलेट्रल का काम करता है कि आपस में ट्रस्ट है, ट्रस्ट बन पाता है इकट्ठे काम करने का। और साथ साथ पीयर प्रेशर भी होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो दिक्कत होगी, राइट। तो इससे हमारे एसएचजीज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी बात कि एसएचजीज का मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट देखो, अब उसी तरह इसके फीचर्स हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें ना कि फीचर्स क्या है हमारे पास इसके, है ना। अभी हमने मीनिंग देखा, फीचर्स हैं कि 5 to 20 मेंबर्स आर देयर, सो हेल्प इन गेटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो भी उनके रिसोर्सेज पूल होते हैं तो एक तरह से वो क्या कर पाते हैं, उनको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मीटिंग्स टू डिस्कस इश्यूज एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर्स। कि इसमें क्या होता है कि अब जो ग्रुप बनते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पीरियोडिक मीटिंग्स रखी जाती हैं, लाइक कुछ कुछ टाइम के बाद। जैसे सिंपल कोई भी ग्रुप बनता है तो उसकी मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग रखी जाती है क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारी वीमेन इन्वॉल्व हैं, तो उनको किसी ना किसी चीज़ पे एक तरह से डिसीजन भी लेना है कि कौन क्या हैंडल करेगा, कैसे सारा काम चलेगा। तो इस तरह से जो भी उसको डिस्कशन करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होती है, मीटिंग्स रखी जाती हैं, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इशू। एक तरह से ज़्यादातर ये विमेन के लिए ही बना है, स्टार्ट जो हुआ है दोनों के लिए, मैन के लिए विमेन के लिए, लेकिन ज़्यादातर 90 to 95% जो इनमें इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो विमेन की है। जो उनको स्किल्स नहीं आती थी उनको स्किल्स सिखाई गई, है ना, काम करने के लिए बेसिकली। इस तरह से कई चीज़ें की जाएगी जो कि अभी आगे देखेंगे। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म है सोशल इश्यूज़ को डिस्कशन करने का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सेविंग्स ऑफ द एसएचजी आर डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द नेम ऑफ द एसएचजी। यही अभी हमने बात की कि जो भी एसएचजी बनेगा, है ना, ग्रुप बनेगा, वो उसी एसएचजी के नेम पे ही क्या बनेगा, उस पर हम पैसा जमा करा सकते हैं बैंक में, नॉट ऑन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। So they are democratic in their functioning and decision making is consensus driven in the SHGs। कि काफ़ी डेमोक्रेटिव है, हर कोई इन्वॉल्व होता है और साथ में हमारा इकट्ठे लेके चलते हैं डिसीजन किसी भी चीज़ का। तो उसके हम बात करते हैं हमारे फीचर्स किसके, SHG, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अभी तक हमारा क्या हुआ, मीनिंग हुआ, फीचर्स हो गए, है ना। तो मीनिंग की हमने बात कर ली कि हमारे जो बेसिकली हमारी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वी हैव इज, इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक एनकरेज एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कि सपोज हमारा जो, अगर हम एसएचजीज बना रहे हैं तो उसका काम क्या है, मतलब कि पैसा इकट्ठा करना, है ना। तो एक तरह से जिनके पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल किसी के पास नहीं है, कुछ कुछ है तो भी सब आ रहे हैं, तो एक तरह से वो एडिशनल जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग का काम भी करेगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम एसएचजी में मेंबर बन रहे हैं जो हमारे पूरे हाउस होल्ड्स हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से क्या करेगा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग का काम करेगा। प्रमोट ए कल्चर ऑफ सेविंग, ठीक है, कि हमारे सेविंग के कल्चर को प्रमोट करेगा। ऑब्वियस है, हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसा जो है हमारे पास सेव होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारा जो कल्चर है सेविंग का वो बढ़ पाएगा, मतलब हम सेव कर पाएंगे पैसा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज टू एक्ट एज अ चैनल फॉर फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज टू रीच देम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कि एसएचजी, क्योंकि उनके पास लोन रखने के लिए कुछ नहीं होता तो वो बैंक के साथ ज़्यादा डील नहीं कर पाते थे, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल डील नहीं कर पाते थे तभी हमारे एसएचजीज बने। तो एक तरह से वो एक चैनल का काम कर रहा है कि जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है उसको वो अवेल कर सकें, क्योंकि अब सब मिल के आएंगे तो ऑब्वियस है वो अवेल भी कर पाएंगे सारी की सारी सर्विसेज।
तो इसलिए वो किसका काम कर रहा है, फॉर्मल बैंकिंग के लिए एक चैनल का काम कर रहा है कि हम जो है कैसे इसको सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। वर्क ऑन द डेवलपमेंट कंसर्न्स, काफ़ी सारे डेवलपमेंट इश्यूज हैं जो कि हम बेसिकली काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो उस पर भी ये काम करता है साइड बाय साइड। जैसे जैसे इसकी एवोल्यूशन हुई तो साथ साथ, जैसे कि पहले सिर्फ वुमेन पे था, रूरल के लिए था, फिर स्कूल्स में भी काफ़ी, एग्रीकल्चर्स में और आसपास काफ़ी एरियाज़ में ये डेवलपमेंट करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज provides a platform to the community where the members can discuss and resolve important issues of mutual concern, promote social capital। इसका क्या मतलब है बेसिकली, इसका ये मतलब है कि एक मेंबर्स को एक कम्युनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो म्यूचुअल डिसीजंस है, म्यूचुअल कंसर्न है, सेम चीज़ है हमारी, वो एक तरह से वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी सोशल कैपिटल जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इससे हमारी सोशल कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब सोशल कैपिटल क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि एक तरह से ये कंसेप्ट है हमारे पास बेसिकली इम्प्रूव करने का, आपस में ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने का। तो इस चीज़ से हमारा क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है एसएचजी का कि अंडरस्टैंडिंग बने, लोगों की हेल्प कर पाएँ एक दूसरे की, तो इससे ये प्रमोट होता है सोशल कैपिटल। तो पहले हम देख लेते हैं साथ साथ कि सोशल कैपिटल का मीनिंग क्या है। ठीक है, सी सोशल कैपिटल का मीनिंग क्या है, इज़ द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू हेल्प ईच अदर। अगर हम जर्नल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से हमारी इच्छा कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर पाएँ, तो उसको हम बोलते हैं सोशल कैपिटल। अब जैसे हमारे पास एक ऑथर थे, तो उनकी कुछ रिसर्च में उन्होंने देखा कि सब, जैसे कि अमेरिका है ना, हमारे पास काफ़ी उसकी वेल्थ है ना, मतलब एज अगर हम बात करें तो काफ़ी रिच है, बट वहाँ पे सोशल कैपिटल इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की बात करें। इंडिया में लोगों में हमारे पास एक दूसरे की हेल्प करने के लिए या फिर एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए, मतलब दे कैन डू इजीली, है ना। तो हमारे यहाँ पे सोशल कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पे लोग हैं, रिच भी हैं ज़्यादा, बट वो एक दूसरे को देख के भी राज़ी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा इतना नहीं है। तो एक तरह से सोशल कैपिटल क्या है कि विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू हेल्प ईच अदर, राइट। सो सोशल कैपिटल आर द लिंक्स, शेयर्ड वैल्यूज and understanding in society that enable individuals and groups to trust each other and so work together according to OECD। हमारे पास क्या है कि ये डेफिनेशन है कि हमारे पास क्या है, सोशल कैपिटल वो शेयर्ड वैल्यूज़ है या फिर अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि क्या करती हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करके ने पे हेल्प करती हैं और साथ में काम करने के लिए हमारे पास क्या करती हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं। तो दिस इज़ सोशल कैपिटल। ठीक है, so next we have is self-help groups, history of SHGs in India। इंडिया में जो हमारे SHGs हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने तो देख लिया कि क्या है ना। अब हम बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, किसी ने तो सोचा होगा कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, एक सिटी है हमारे पास, वहाँ पे हमारे जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, वहाँ पे आपको पता होगा कि ज़्यादा है, टेक्सटाइल का ज़्यादा काम है उसी साइड में, सूरत में, है ना, उसी उसी बेल्ट में हमारे पास ज़्यादा काम है टेक्सटाइल। तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे जो हमारे लोग काम कर रहे थे, मैन काम कर रहे थे, वो आ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे लेबर मिल्स में आ रहे थे, बट साथ साथ जो उनकी वीमेन थी वहाँ देखा गया कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही फैमिली में, हाउस होल्ड्स में, डिसीजंस में, या फिर इकोनॉमिकली। बेसिकली उस टाइम जब बात उठाई गई तो इकोनॉमिकली देखा गया कि इकोनॉमिकली दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, है ना, इन देयर फैमिलीज। सो बेसिकली वहाँ की जो वुमेन विंग्स थी,
तो उनके लिए क्या किया गया, ऐसा शुरुआत की गई कि उनको हम क्या करेंगे, वहाँ की वुमेन्स को देख के उनको ट्रेन करेंगे। ट्रेन किस में करेंगे, जैसे कि हमारे पास स्किल्स बढ़ाएंगे। अब घर में तो सिर्फ खाना पकाती थी, उससे कुछ पैसा ये तो नहीं उनको मिल पाता था, तो उनको कुछ ना कुछ हमारी टेक्निक सिखाएगी, है ना, जैसे कि नीटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, टाइप राइटिंग है, या फिर स्टेनोग्राफी है, छोटे छोटे ऐसी स्किल्स जिससे वो खुद के लिए पैसा जमा कर सकें, है ना, इस तरह काम करके कुछ हैंडमेड कुछ बना के, है ना। तो ये स्किल्स उनको सिखाई गई, है ना। तो उस टाइम ये 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये धीरे धीरे जब उनको स्किल्स देना शुरू किया गया, जो हमारे अहमदाबाद में मिल एसोसिएशंस की वाइफ्स को स्किल्स दी गई, कि देखा गया कि हाँ दे आर डूइंग वेल, और वो कंट्रीब्यूट कर पा रही थी, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमारे पास क्या हुआ, 1972 में एक वेल सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आया। पहले तो एक तरह से उसकी नीड को देखी गई, ठीक है, फिर अब उसको कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना था। तो हमारे पास जो है बड़ा ही जाना माना नाम ईला भट्ट, मिस ईला भट्ट जी, जो कि इस टाइम चांसलर भी रही हैं ये अपने गुजरात विद्यापीठ की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हमारा जो है सेवा करके एक जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन स्टार्ट की, बनाई, ठीक है। किस लिए बनाई, वीमेंस के लिए, ताकि वो कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या गया था, एक तो उनके इनकम और एसेट को इंक्रीज करना, ठीक है, एक क्या करना, उनके फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो ऑब्वियस है वो इतना अच्छे से अपना खाना नहीं खा पाते थे, इतना लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके सही नहीं थे, यही हम बात कर रहे हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव से कि एक तो उनके इनकम में, उनके एसेट्स में इंक्रीज़ किया जाए, एक साथ साथ क्या किया जाए, उनको फूड या फिर न्यूट्रिशियस स्टैंडर्ड्स ऐसे दिए जाए जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छे लेवल से जी पाए, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्ट्रेंथ्स, फिर उसके बाद क्या गया, उनकी लीडरशिप स्ट्रेंथ्स को, कुछ अगर स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो पुअर है तो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट स्किल्स नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो उनको कुछ ना कुछ एक तरह से स्किल्स दी गई बेसिकली, है ना, स्किल्स में मतलब हेल्प दी गई। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारा सेवा स्टार्ट हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो कि उस टाइम 1972, उस टाइम काफ़ी 80s तक या काफ़ी अच्छा चला ये, ठीक है। फिर उसके बाद इस सब के बाद फिर से इनको देखते हुए कि ये तो अच्छा काम कर रहा है, तो फिर क्या हुआ कि 19 अगर 80s की बात करें तो एक हमारे पास मायरादा, ठीक है, मायरादा क्या है हमारे पास, मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। बेसिकली जैसे अगर हमने यहाँ पे बात की थी ना, यहाँ पे हम कहाँ की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या बात करें, कर्नाटका की। जैसे कि देखा गया कि अहमदाबाद में अच्छा काफ़ी ये रन कर रहा है, काफ़ी लेवल पे ये धीरे धीरे अच्छी चीज़ों को कर पा रहा है, मतलब लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। तो एक एनजीओ मायरादा, जिसका मतलब है मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये आई, ये बनाई गई। किस लिए बनाई गई, ताकि ये क्या कर सके, एक एनजीओ का काम किया इन्होंने, जिनका बेसिक पर्पस क्या था कि टू प्रमोट सेवरल लोकली फॉर्म्ड ग्रुप्स टू अनेबल द मेंबर्स to secure credit collectively and use it along with their own savings for activities which could provide them economically gainful employment, ठीक है। ग्रुप्स बनाए गए कि वो लोग क्या करेंगे, उनको काम ये था, जो ये मायरादा एनजीओ थी, उनका काम ये था कि लोगों को अवेयर करना, कहाँ पे, कर्नाटका में, कि जैसे अहमदाबाद में लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं तो वो काफ़ी उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो उनको बताना, उनको समझाना, उनको टेक्निकल नॉलेज देना कि हाँ अगर आप भी ये चीज़ स्टार्ट करोगे, आप भी सामने आओगे, अपने फंड्स को जो है यूज़ कर पाओगे, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली यही चीज़ वो बोल रहा है कि उसने क्या किया, लोकली फॉर्म्ड ग्रुप्स
टू अनेबल द मेंबर्स टू सिक्योर क्रेडिट कलेक्टिवली, इकट्ठा करना पैसा और उसको यूज़ करना उन एक्टिविटीज़ में, कहाँ पे, उन एक्टिविटीज़ में विच कुड प्रोवाइड देम इकोनॉमिकली गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कि कुछ ना कुछ उनको स्किल से वो अपना एम्प्लॉयमेंट कर सके, मतलब वो कुछ स्टार्ट कर सके, है ना। तो इसका पर्पज़ ये था, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे राधा की बात करें, और भी कुछ इनिशिएटिव्स आए, जैसे कि हम बात करें क्या क्या हमारे पास जैसे कि तन्वा है, तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, 86 में बना। फिर 1998 में एक हमारे पास कुदुम श्री, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे एज ए केस स्टडी काइंड ऑफ, तो वो भी हमारे पास आया, जो कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, रेडिकेशन के लिए बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु वीमेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे वीमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आए, जो कि आप कुछ याद रख सकते हो कि हाँ ये इनिशिएटिव्स भी लिए गए इन दी SHGs, ठीक है। अब आता है हमारे पास SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अभी हमने बात की कि NGOs आ रहे हैं, या देख रहे हैं कि हम लोग कुछ मिल्स में स्टार्टिंग में, कि अब नाबार्ड की बात आई, ठीक है। नाबार्ड क्या है हमारे पास, जो कि एक इंस्टीट्यूट है हमारा, किस लिए, रूरल डेवलपमेंट में, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो अब नाबार्ड का जो काम है, नाबार्ड का काम क्या है, उसका काम है हमारा रूरल डेवलपमेंट, यही काम है उसका। और इन SHGs का काम क्या है, उनका काम भी यही है, रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो जब नाबार्ड ने देखा कि जो हमारा काम है रूरल डेवलपमेंट, वो ही SHGs कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया, जिनके लिए उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट स्टडी की, जिसमें क्या हुआ, देखो उन्होंने क्या किया कि SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम बनाया, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट किया 1989 में, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो मायरादा है, मतलब NGO है ना, उनको पैसा दिया कि आप लोग क्या करो, जाके ये पैसा NGOs को दो और देखो कि क्या वो उस पैसे को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम लोग पैसा दें, थ्रू बैंक दें या जैसे भी दें, तो क्या वो उस पैसे को यूज़ कर पाएंगे। एक तरह से उन्होंने टेस्ट प्रोजेक्ट किया, पायलट स्टडी काइंड ऑफ। तो जब उन्होंने ये किया तो देखा कि धीरे धीरे हमारा जो है रिज़ल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा, कि हाँ सच में जो है रूरल डेवलपमेंट हो पा रही थी उन चीज़ों से। काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी आए, काफ़ी आगे देखेंगे सक्सेस स्टोरीज थी। तो इस तरह से उन्होंने पैसा दिया, शुरू किया। इसी तरह सेम जो है मिनिस्ट्री ने हमारे पास रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, किसको, प्रधान को। वो भी एक NGO है, जैसे मायरादा है वैसे प्रधान भी एक NGO है, कि वो SHGs बनाएं, उनको समझाएं, और किस में, रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये हमारे कर्नाटका की बात करें मायरादा, ठीक है, जो हमारे प्रधान है वो राजस्थान में। तो बेसिकली इनका काम क्या था, अब इनका बेसिक काम क्या था, जो नाबार्ड था, ठीक है, नाबार्ड वो क्या करता था, देखो नाबार्ड क्या करता था, वो NGO के साथ लिंक करता था, ठीक है, साथ साथ बैंक्स के साथ लिंक करता था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे SHGs, ठीक है। नाबार्ड क्या करेगा, नाबार्ड NGOs के साथ लिंक बनाएगा, उनको बोलेगा कि आपके पास जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है, बेसिकली कि लोगों को बताना है कि SHG का क्या फ़ायदा है, क्यों उन्हें SHGs बनानी है। तो ये उनको समझाना, मेंटरशिप करना, क्या करना, मेंटरशिप करना, किसका काम था, NGOs का काम था। और बैंक्स जो हैं, साथ साथ जो पैसे देना इन कामों के लिए, वो किसका काम था, बैंक्स का काम था, मनी देना, ठीक है। अब ये मनी देते थे SHGs को, लेकिन जो उस टाइम जो कोलेट्रल था, वो कौन करता था उसकी जगह, नाबार्ड देता था बैंक्स को।
ठीक है, समझ आई? क्या है कि हमारे पास क्या है, नाबार्ड है। ठीक है, क्या है हमारे पास, नाबार्ड है, जिसका काम है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एनजीओज़ के साथ लिंक बनाना शुरू किया। एनजीओज़ के साथ लिंक बनाना शुरू किया कि आप लोगों को अवेयर करो कि जो हमारा काम है वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से रूरल डेवलपमेंट हो पा रही है। तो इनका काम था मेंटरशिप देना कि आप अगर एनजीओज़ मतलब एचएसजीज़ बनाएंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप खुद के लिए खुद ही अवेलेबल होगे। इस तरह की उनको स्किल्स देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, हमारी नीटिंग में हेल्प करना, एम्ब्रॉयडरी सिखाना, और भी काफ़ी काम है ना, जैसे जो हमने देखी टाइप राइटिंग, स्टेनो, है ना, ये सब चीज़ें। तो एक तरह से मेंटरशिप करना कि आप क्यों करो। ठीक है, और साथ साथ नाबार्ड, अब जो वो काम करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए होगा। अब नाबार्ड साथ साथ पैसा देगा किसको, बैंक्स को। बैंक्स को पैसा देगा। बैंक्स पैसा किसको देंगे, हमारे एसएचजीज को पैसा देंगे, लेकिन उसके बदले का जो कोलेट्रल है वो कौन पूरा करेगा, वो नाबार्ड पूरा करेगा। एसएचजीज को तो बेनिफिट दिया जा रहा है, कौन दिलवा रहा है, नाबार्ड, थ्रू एनजीओज एंड थ्रू बैंक्स, राइट। तो इसको जो पूरे लिंकेज को बोलते हैं, ये हम क्या बोलते हैं, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से इस जो रिजल्ट हुआ इसका क्या हुआ, ऑन दिस बेसिस फुल फ्लेज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ए पार्टनरशिप अमंग एसएचजीज, banks and NGOs was launched by the NABARD in 1992। कि क्या हुआ हमारे पास, ये हमारी एक तरह से इनकी पार्टनरशिप बनी फुल फ्लेज, जिसमें क्या था, एसएचजीज, बैंक्स एंड हमारे एनजीओज इकट्ठे काम करने लगे। तो इसको हम बोलते हैं एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब देखो साथ साथ और भी इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अब क्या हुआ, जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, उन्होंने वही पायलट स्टडी की हम बात कर रहे हैं कि जो नाबार्ड था उसने क्या किया, प्रमोटेड द मूवमेंट ऑन ए लार्ज स्केल, लॉन्चिंग ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर लिंकिंग द एग्जिस्टिंग ग्रुप, उस टाइम के लगभग 500 ग्रुप्स थे, विद द बैंक्स, अलोइंग दैम टू लेंड टू द एसएचजीज विदाउट एनी कोलेट्रल। कि नाबार्ड ने क्या किया, लार्ज स्केल पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पैसा देने का काम शुरू कराया एसएचजीज को बैंक से बिना किसी कोलेट्रल के। एंड सिंस देन दिस इज नोन एज द इंडियन माइक्रो फाइनेंस मॉडल। क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस मॉडल। काफ़ी बड़े लेवल पे, क्योंकि ये हो गया, स्टार्ट हो गया है ना। तो यही बोल रहा है कि जो लिंकेज प्रोग्राम है गुजरात में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला स्टेट्स, और नाउ ए डेज इट हैज़ एक्सपेंडेड इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क्स। ये भी काफ़ी बड़ा जो है, एक तरह से माइक्रो फाइनेंस के लिए, छोटे छोटे फाइनेंस के लिए एक नेटवर्क बन चुका है। ये जो मॉडल है काफ़ी जगह आप देखोगे, ये मतलब इसको काफ़ी एक तरह से बूस्ट मिला है ना, तब से हम यही बोल रहे हैं इसको, माइक्रो फाइनेंस मॉडल। ठीक है, सी अपार्ट फ्रॉम नाबार्ड देयर आर अदर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस इन द पब्लिक सेक्टर which to provide loans to financial intermediaries for the onward lendings to SHGs। कि जैसे नाबार्ड है उसके साथ साथ और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम करना जिन्होंने शुरू किया। दे आर, फर्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड वी हैव राष्ट्रीय महिला कोष, इसका भी यही काम था। नेक्स्ट वी हैव इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HUDCO। इसी तरह काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जिन्होंने ये काम साथ साथ नाबार्ड के शुरू कर दिया। ठीक है ठीक है, सो दिस इज द लिंकेज प्रोग्राम, राइट। अब ये लिंकेज प्रोग्राम 4 तरह से था, तीनों में है, किस किस में है, नाबार्ड में, एनजीओज में और बैंक्स में इकट्ठे पार्टनरशिप है, किसके लिए, एसएचजीज के लिए, राइट। अब ये कैसे कैसे हैं, 4 तरह के मॉडल है, 4 डिफरेंट मॉडल्स। फर्स्ट, बैंक लिंकेज प्रमोटेड बाय अ मेंटर इंस्टीट्यूट। मेंटर इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारे एनजीओज थे, प्रधान, है ना,
या फिर हम बात करें मायरादा, तो ये मेंटरिंग का काम कर रहे थे, पैसा देने का काम बैंक करेगा, नबार्ड उनको कोलेट्रल प्रोवाइड करेगा, किसको, बैंक्स को, जिससे एसएचजीज को हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट इस तरह से लिंकेज। एक सेकंड है एसएचजी बैंक डायरेक्ट लिंकेज। डायरेक्ट लिंकेज कैसे होगी, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बैंक इंडिविजुअल को लोन नहीं देता, लेकिन इकट्ठे मिलके जब कुछ कुछ फंड करके इकट्ठा फंड सब्सटेंशियल अमाउंट होगी तो एक एसएचजी के नाम पे लोअर रेट पे इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाएगा। ठीक है, वो भी एक मेथड है। सेकेंड एसएचजी मेंटर इंस्टीट्यूशनल लिंकेज, ये कैसे था, सिर्फ टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, टेक्निकल काइंड ऑफ, जैसे कि ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, ट्रेनिंग जो स्किल्स डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, सिर्फ नॉलेज स्किल्स देना। एक है फेडरेशन मॉडल, ठीक है, इकट्ठा सब मिलके काफ़ी लोग काम करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। कुदुम श्री, इसका एग्जांपल बता सकती हूँ मैं, कुदुम श्री, जो कि एक फेडरेशन मॉडल की तरह काम करते हैं। तो दीज आर दी एसएचजीज बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वी हैव इज द अचीवमेंट्स ऑफ एसएचजीज इन इंडिया। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी अचीवमेंट्स, मतलब क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा तो अचीव भी इसने काफ़ी किया। फर्स्ट देखो क्या अचीवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, एक्टिव वुमेन लोनर्स हैड हायर रोल इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग देन अदर वुमेन। आपको पता है ट्रेडिशनल टाइम में पहले औरतों को ज़्यादा उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, डिसीजन मेकिंग में, हाउस होल्ड्स में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे उनके उनकी वो लोन्स लेने लगी, उन पैसे को यूज़ करने लगी, उनके पास थोड़ी इंडिपेंडेंसी आने लगी, तो उससे क्या हुआ, उनको एम्पावरमेंट मिली कि उनका रोल भी जो है हाउस होल्ड्स में इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाती थी, इन्वॉल्व हो पाती थी, पार्टिसिपेट कर पाती थी, है ना। तो ये उसका वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मोस्टली जो मेंबर्स थी वो वुमेन ही थी। मेन आर नॉट द मेंबर्स, बट वुमेन ही ज़्यादा, 90 to 95% वुमेन ही सामने आई इस केसेस में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोशल कैपिटल, जो कि अभी हमने बात की, इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ सोशल कैपिटल, टीचिंग वुमेन टू वर्क टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। एक काम के लिए इकट्ठे से मतलब मिलके काम करना, तो उसको हम क्या सिखाया गया, उससे हमारी क्या होती है, सोशल कैपिटल इंक्रीज होती है। देन एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड स्किल बिल्डिंग। ठीक है, जो हमारा फाइनेंस और हमारी स्किल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आना। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा हमारे पास, देखो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा हमारे पास, ए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज को देखना और ऑफर करना कि वो कुछ स्किल्स को सीख पाए। ठीक है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द एक्सप्लॉयटेटिव इश्यूज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि ज़्यादातर जो है वो किस पे डिपेंड थे, मनी लेंडर्स पे डिपेंड थे, तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो इस तरह से उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, किस पे, उन एक्सप्लॉयटेटिव इश्यूज, मतलब लोगों पे। तो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग depending on expensive money lenders by creating employment and increasing the productivity. ठीक है, better spending patterns, households to spend more on education, better school attendance and lower dropout rates, कि अच्छे से हम पैसा खर्च कर पा रहे हैं काफ़ी चीज़ों पे, राइट। वीडियो स्टॉप।